अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और ये जो वीडियो है ये इंतहाई चौंका देने वाली वीडियो है। और ये वीडियो है जी आरिफ अलवी साहब की और वो एयरपोर्ट की वीडियो है। भाई बड़े जी अपने बोर्डिंग पास दिखा के वो खिसकने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, खिसक गए हैं। भाई आरिफ अलवी साहब जो हैं वो चले गए हैं और जाना तो उनका बनता था प्रेसिडेंट्स हाउस से भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका तो वो क्या कहते हैं कि पीरियड ख़त्म हो गया था ना। अब तो वो दिहाड़ी पे प्रेसिडेंट थे, आज जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तरसों चले जाएंगे और फाइनली मतलब अब तो जाना जी का जाना ठहर गया था। सुबह गया या शाम गया, ये तो हमें पहले से ही पता था। तो उनका वीडियो आई, भाई इतनी भी क्या बेकरारी, इतनी भी क्या बेचैनी कि भैया आप एयरपोर्ट से किधर जा रहे हैं, मतलब क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मसला क्या आपका। तो भाई जाहिर सी बात है, पता है हर एक ने जो है वो अपनी हिफाजत तो करना ही है। तो उन्होंने कहा चले जी मैं भी अपनों में चला जाता हूँ। तो वो भी अपनों के पास चले गए हैं और बस ठीक है। और वो अपने जो हैं वो पीटीआई वाले नहीं हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और वो इसलिए पीटीआई वाले नहीं हैं क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो तो आरिफ अलवी साहब से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और उसकी वजह ये है कि जहाँ जहाँ पीटीआई को ये लगा कि सदर साहब अपनी इंटरफेरेंस कर सकते थे आरिफ अलवी साहब और उनके हक़ के अंदर बातें कर सकते थे, वहाँ उन्होंने नहीं की। बेसिकली जो आरिफ अलवी साहब है ना, वो उन्होंने हर तरफ खेलने की कोशिश की। उन्होंने फ़ौज की तरफ भी खेलने की कोशिश की, इमरान खान साहब की तरफ भी खेलने की कोशिश की। तो वो जो मुसाफिर जो दो कश्तियों में सवार होता है ना, वो फिर अपनी मंजिल पे मुश्किल ही पहुँचते। तो फिर उन्होंने कहाँ पहुँचना था अपनी मंजिल पे। तो एक तो ये वीडियो है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी शोशे आए रोज़, नए शोशे, नई तिलियाँ, नई बातें ऐसी करी जा रही हैं। आपको पता है चंद दिन पहले शंदाना गुलजार साहिबा के हवाले से ये वीडियो एक सर्कुलेट करी थी जिसमें शंदाना गुलजार ये कह रही थी कि मैंने ख़ुद अपने कानों से एक ऑडियो सुनी है बकौल शंदाना गुलजार साहिबा के, जिसके अंदर मरियम नवाज़ ये ऑर्डर दे रही थी कि वो जो ज़िले शाह है उसके ऊपर से 8-10 दफ़ा बस गाड़ी गुजार दें, यू नो, कि ज़िले शाह का कत्ल भी मरियम नवाज़ पर। और ये तो मैंने खैर आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि असद कैसर ने 9 मई जो है वो ये मोहसिन नकवी साहब पर डाल दिया। ये आप मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये 9 मई भी मरियम नवाज़ पर डाल देंगे। तो अब शंदाना गुलजार साहिबा ने ये जो ज़िले शाह की जो कहा है ना कि जी डेड बॉडी के ऊपर से 8-10 दफ़ा गाड़ी गुजार दो और ये सारा कुछ, ये उनको लेने के देने पड़ गए पे। मतलब ये बड़ा सीरियस बयान है, ये बहुत सीरियस बयान है। और इसलिए ये सीरियस बयान है बिकॉज मरियम नवाज़ अब एक कोई ऑर्डिनरी खातून नहीं है, वो एक चीफ मिनिस्टर है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि आप इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर आप इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं कि किसी को मारने के लिए, मतलब कि उनको इतनी नफ़रत हो गई थी ज़िले शाह से, या उनके मरियम नवाज़ को इतनी नफ़रत है कि उन्होंने उसकी जान की जो है वो भी परवाह नहीं की और उसके साथ इतना बेईमाना किस्म का सलूक करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। और ये वाली जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी ये शंदाना गुलजार साहिबा ने सुनी। अब देखें, अज़मा बुखारी जो है उन्होंने सीधा जाके इनकी कंप्लेन की एफआईए में, और एफआईए ने अब इनको नोटिस भेजा है शंदाना गुलजार को, और ये मेरे ख्याल से कोई 14 मार्च का है, यानी अगले हफ्ते इनको अभी एफआईए में जाना होगा। और अगर ये नहीं जाती हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास सबूत नहीं है और इनके पास अपने डिफेंस में कुछ नहीं है। अब होना तो ये चाहिए, और मैं चाहूँगी बिकॉज शंदाना गुलजार काफ़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, मतलब मैंने उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं और मुझे शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी आकर बोल दें या आप गलत बोल दें। अगर इनके पास वो ऑडियो है, अगर इन्होंने ये ऑडियो सुनी है तो इनको बिल्कुल वो ऑडियो देनी चाहिए। अच्छा, अगर इनके पास नहीं है और वो ऑडियो अगर इन्होंने सुनी है तो ये इनको एफआईए को बताना पड़ेगा कि इन्होंने वो ऑडियो कहाँ सुनी, किसके पास सुनी। मतलब ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले इन लोगों को सोचना पड़ेगा। और अगर ये गलत बात कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या सिर्फ एक मरियम फोबिया में मुब्तला हैं, तो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर ये बात शंदाना गुलजार साहिबा सही कह रही हैं तो बिल्कुल मरियम नवाज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर शंदाना गुलजार साहिबा झूठ बोल रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं, या इनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या जो ऑडियो इन्होंने सुनी है वो सही भी है, मरियम नवाज़ की ही ऑडियो या नहीं है, और वो कहाँ है, किधर है, इस सब को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर शंदाना गुलजार साहिबा झूठ बोल रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता क्या, ये फेक न्यूज़ और ये जो इस तरह की जो बातें हैं ना, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर शंदाना गुलजार झूठी साबित होती हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुझे इस कार्रवाई पे बिल्कुल, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि किसी पे इतना झूठा इल्ज़ाम आप कैसे लगा सकते हैं। अब ये वही बात होगी ना, जो शोशा छोड़ा है
ये क्या इनका नाम है, शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल मरवत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पोस्टर बॉय हैं, स्टिकर बॉय हैं, यानी कि ये वो वाले पोस्टर बॉय हैं जिनको इमरान खान साहब बड़े फ़ख्र से ओन करते हैं। ये वो वाले पोस्टर बॉय हैं जिनकी परफॉर्मेंस से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बड़े खुश हैं। ये वो वाले पोस्टर बॉय हैं जो कि मीडिया के अंदर भी सोलो परफॉर्मेंसेस देते हैं, मतलब मेरे साथ भी शोज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है वो बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐसे वाला नैरेटिव देते हैं जो कि कोई और नहीं देता, सिर्फ यही देते हैं। ये इनकी खासियत है और इसी वजह से ज़ाहिर बात है एमएनए भी बन गए। और स्टार क्वालिटी तो इनमें है ही। याद है ना आपको वो मोटरसाइकिल थी और उसके ऊपर ये बैठे हुए थे और पीछे पीछे जो है सारे लोग थे, और वो जो असल स्टार और जो असल जो लेजेंडरी हीरो थे वो तो जेल में थे, वो अभी भी जेल में ही है। तो मतलब बात तो है शेर अफजल मरवत साहब की, हैं, इसीलिए तो वो हैं क्या, सुन्नी इत्तेहाद वालों के पोस्टर बॉय। मगर मसला ये है कि अब पोस्टर बॉय का कॉन्फिडेंस इतने लेवल पे है कि वो पहले नेशनल असेंबली के अंदर इमरान खान साहब के वो डराने वाले मास्क पहन कर आ गए। मतलब इमरान खान साहब इतने भी डराने नहीं है, इतने डराने खौफनाक किस्म के मास्क पहन के आ गए थे। फिर उसके बाद जिस दिन ये सदर का इलेक्शन था उस दिन भैया मतलब ये तो कमाल ही हो गया, असेंबली में टांग पे टांग रख के सिगरेट फूक रहे हैं, सिगरेट जला लिया, सिगरेट फूक रहे। अबे यार मतलब ये कौन लोग हैं, मैं तो खुद शौक में आ गई हूँ। एक तो सिगरेट पीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती और हेल्थ वाइज मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी बात नहीं होती। और अगर आपको इतनी ही तलब लग गई है, अगर आपको इतना ही सिगरेट पीना है तो जाएं स्मोकिंग जोन में जाके पिए। आई मीन लाइक वाई आर यू स्मोकिंग इन द नेशनल असेंबली। कि स्पीकर को कहना पड़ा, अयाज सादिक साहब जो है अपनी कुर्सी से कुछ 4 फुट ऊपर उछल गए होंगे कि हैं ये, मतलब ये तो पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि अब इस ऐवान के अंदर वी हैव समबडी लाइक नवाज शरीफ एंड वी हैव समबडी लाइक आसिफ अली जरदारी। मतलब सीरियसली मैन, उनकी इतनी सीरियस किस्म की सियासत और यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए असेंबली में, मतलब इतनी क्या आपको बेकरारी और इतनी आपको क्या तलब लग गई थी कि आपने वहीं पे जी सिगरेट जलाया और फूकना शुरू कर दिया। भाई थोड़ा सा बाहर जाके पी लो भाई, ये बहुत गलत बात है। शेर अफजल मरवत साहब ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने जी बड़ा लंबे वाला कोई बड़ा सा शोशा छोड़ दिया, उन्होंने कहा है कि जी मेरी जान को ख़तरा है और मेरी जान यानी कि शेर अफजल मरवत को कत्ल करने के लिए सुपारी दी गई। और कत्ल करने के लिए जो ठेका दिया गया वो किसको दिया गया, वो जो जिंदाल साहब नहीं है जो कोई भी जिनकी शरीफ्स के साथ जो है इंडियन है और शरीफ्स के साथ उनकी कोई जॉइंट बिजनेसेस हैं, पता नहीं, मतलब मुझे भी इस स्टोरी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, बस मुझे इतना ही पता है कि ये मशहूर है इस बारे में। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि वो जो जिंदल है ना या जिंदाल जो भी हैं, उनको मरियम नवाज ने $1,00,000 दिए हैं। और इसलिए $1,00,000 दिए हैं कि ये जो डॉलर है 1,00,000 ये सुपारी है। और ये सुपारी किसके नाम की दी जा रही है, मरियम नवाज ने शेर अफजल मरवत के नाम की सुपारी दे दी कि भाई ये $1,00,000 जिंदाल साहब को पहुंचा दिए कि जी जिंदाल साहब, हेलो जिंदाल साहब। यार वो इंडियन फिल्म की तरह नहीं साउंड कर रहा, वो भी लाइक 80s 90s की फिल्म में, हेलो जिंदाल साहब शेर अफजल मरवत को $1,00,000 मैं भिजवा रही हूँ, उसको आप कत्ल कर दे। अबे ऐसे कैसे, ये क्या 70s 80s की टाइम की ये फिल्मों में फंस गए हैं जहाँ पे कोई रॉबर्ट नाम का एक बंदा होता था, डॉन होता था जिसको सुपारी दी जाती थी कि मार दो। मतलब और क्या मरियम नवाज इतनी वेली है कि वो यही बस काम करती रहेंगी। कम ऑन यार, मतलब इन्होंने तो मरियम नवाज को कोई क्रिमिनल ही बना दिया है, कोई वो भी कोई हाई लेवल का क्रिमिनल कि कत्ल वतल करना, सुपारी देना कोई मतलब। मैं ये समझती हूँ कि इस इल्ज़ाम की भी, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर ये इल्ज़ाम वो साबित नहीं कर सकते शेर अफजल मरवत साहब तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप यकीन करें अगर शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर वो उनका ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ और उनके पास अगर कोई सबूत नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी ना, मुझे उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं होगा। मतलब मुझे सीरियसली इस टाइम पर मेरी हमदर्दियाँ मरियम नवाज के साथ हैं कि वो मरियम नवाज इनके असाब के ऊपर इतनी ज़्यादा सवार है कि जो कोई भी देखे। असल में क्यों सवार है, क्योंकि जी मरियम नवाज बन गई हैं चीफ मिनिस्टर। भाई अगर आपने कुछ तनकीद करनी है, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर, तो आप उनके काम को बारीकी से देखें, आप उनके काम पर तनकीद करें, उनके आनियों जानियों पे तनकीद करें, जो उन्होंने अभी तक इकदामात किए उन पे बात कर लें, उन पे शोशे छोड़ दें, समझ आ जाएगा। ये क्या लेना देना कुछ नहीं। मतलब मरियम नवाज वेली बैठी हैं जाती उम्र में, बस वो यही स्कीमें बनाती रहती हैं कि मैंने कैसे किसको मारना है, किसको कत्ल करना है, किसको सुपारी देनी। ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस।
दिस इज सो नॉन पॉलिटिकल, ले पॉलिटिकल, बिल्कुल बकवास सा साउंड करता है। ओ भाई ये जो झूठ है इनको पकड़े, और अगर ये सच है तो फिर तो भैया अल्लाह ही हाफिज। और मुझे वैसे नहीं लगता कि ये सच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे तो ये बातों से ही नहीं लग रहा कि सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवेज जी, अब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि ये जो मामलात है किस तरफ जा रहे हैं। ये क्या मतलब, पता नहीं सादा सिगरेट पिया था शेर अफजल मरवत साहब ने कि भरा हुआ सिगरेट पिया था, पता नहीं क्या वो कहते हैं ना कि आई डोंट नो व्हाट ही स्मोक्ड अप। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या पिया, कैसा सिगरेट पिया कि उसके बाद जो है वो तो सीधा सीधा आगे जी मरियम नवाज $1 लाख, मतलब कि क्यों? क्या शेर अफजल मरवत को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे या कोई आर्मी चीफ लग जाना था शेर अफजल मरवत साहब ने? मतलब क्या ऐसा होना था, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी मरियम नवाज को, या ऐसी क्या प्रॉब्लम है मरियम नवाज को कि सारी पार्टी को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ दिया, उमर अयूब को भी छोड़ के, सिर्फ उन्होंने सुपारी देनी है कत्ल करने की, वो भी शेर अफजल मरवत की? मतलब ये तो कमाल ही हो गया। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।